हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्यूबर्टी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन को हम ह्यूमंस से रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे उन्हें हम ह्यूमन बीइंग्स से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी इज द एज एट विच बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट बिकमिंग सेक्सुअली मेच्योर। प्यूबर्टी वो एज होती है जिस एज में बॉयज और गर्ल्स जो हैं वो सेक्सुअली मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स एंड सेक्स सेल्स इज कॉल्ड प्यूबर्टी। अब यहाँ पे सेक्सुअली मेच्योर होने का क्या मतलब होता है? सेक्सुअली मेच्योर होने का मतलब होता है कि बॉयज और गर्ल्स जो हैं वो इस एज में दे बिकम एबल टू रिप्रोड्यूस। सेक्सुअली मेच्योर होने का मतलब होता है कि वो अब रिप्रोड्यूस करने के काबिल हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब उनकी बॉडी में जो है सेक्स हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन होने लगा है और सेक्स सेल्स जो हैं यानी कि स्पर्म्स और एग्स जो होते हैं उनका प्रोडक्शन होना शुरू हो गया है। अब ये सेक्स सेल्स, गैमीट्स, ये सब टर्म्स जो है हम पहली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लेना ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आए। तो हम कह सकते हैं कि प्यूबर्टी वो एज है जिस एज में गर्ल्स और बॉयज की बॉडी में सेक्स हॉर्मोन्स और सेक्स सेल्स का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है और वो सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं। प्यूबर्टी इज द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। प्यूबर्टी जो है ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड होता है। चाइल्डहुड यानी कि 0 से हम कह सकते हैं 10 टू 12 ईयर्स की जो एज होती है उसे हम कहते हैं चाइल्डहुड। ठीक है। और एडल्टहुड होती है 18 ईयर्स एंड अबव की जो एज होती है उसे हम कहते हैं एडल्टहुड। अब इन दोनों एज के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं प्यूबर्टी। दिस पीरियड इज कॉल्ड एज एडोलसेंस। इस पीरियड को, इन दोनों एज के बीच का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं एडोलसेंस एंड द एज इज कॉल्ड टीन एज। और ये जो एज होती है इसे हम कहते हैं टीन एज। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है तीन टर्म्स में। पहली टीनेज, कि टीनेज क्या है। दूसरी होती है एडोलसेंस, एडोलसेंस क्या होती है। और तीसरी टर्म है प्यूबर्टी। ये तीनों चीजें कई बार हमें लगता है कि इन तीनों का एक ही मतलब है और इन्हें हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टीनेज की अगर हम बात करें, टीनेज जो है ये एक एज है। ये एक एज है। हम कह सकते हैं 11 या 12 से लेके जो 18 ईयर्स के बीच की एज होती है उसे हम कहते हैं टीनेज। अगर हम एडोलसेंस की बात करें तो अगर कोई हमें पूछे कि ये जो टीनेज के बीच की जो ये जो एज है ये कौन सा पीरियड है हमारी लाइफ का, तो हम कहेंगे कि ये एडोलसेंस पीरियड है। राइट। टीनेज जो है ये एक एज है। 12 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स के बीच की जो एज है वो टीनेज है। और ये जो पीरियड है बीच का, ये जो पीरियड है हमारी लाइफ का, वो है वो पीरियड है एडोलेसेंस। अगर हम प्यूबर्टी की बात करें तो प्यूबर्टी जो है वो एक फेस है हमारी लाइफ का। 11-12 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र के बीच का जो फेस है, जिस फेस में हमारी बॉडी में जो है बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल प्लस बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जो कि हमें सेक्सुअली मेच्योर बनाने के लिए होते हैं। इस फेस को हम कहते हैं प्यूबर्टी। अगर हम मानते हैं कि ये एक इंडिविजुअल है, राइट। अगर कोई पूछे कि ये किस एज में है तो हम कहेंगे कि ये अपनी टीन एज में है। ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये कितने इयर्स का है। ये कोई 15-16 इयर्स का कोई इंडिविजुअल है। अगर हम हमसे कोई कहता है कि ये किस एज में है तो हम कहेंगे कि ये टीन एज में है। अगर हम कहेंगे कि ये अपनी लाइफ के कौन से पीरियड में है, ये इसका कौन सा पीरियड चल रहा है, तो हम कहेंगे कि ये एडोलसेंट पीरियड है। ये अपने एडोलसेंस पीरियड में है। अगर कोई पूछे कि ये कौन सा फेस है इसकी लाइफ का, तो हम कहेंगे कि ये प्यूबर्टी में है। प्यूबर्टी में है, जिस
जिस दौरान इसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जो इसे सेक्सुअली मैच्योर बनाएँगे, राइट? तो ये 3 टर्म्स जो हैं इनमें कुछ छोटे-छोटे डिफरेंसेस होते हैं। आई होप आप लोगों को ये अब समझ में आ जाएँगे। Puberty is characterized by changes that make boys and girls appear different from each other. Puberty के दौरान बॉयज और गर्ल्स की बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो उन्हें एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। अगर हम किसी 10 साल से कम उम्र के बच्चे की बात करें तो उसे देखकर हम कई बार नहीं बता सकते कि ये लड़का है या अगर कोई लड़की है। अगर हम किसी लड़की को एक लड़के की तरह ड्रेस अप करते हैं, उसे अच्छा-सा हेयर कट दे देते हैं बॉयज के जैसा तो लगने लगता है कि ये कोई लड़का ही है। तो हम बच्चों को देखकर नहीं बता सकते कि ये लड़का है या फिर ये लड़की है। लेकिन प्यूबर्टी के बाद बॉयज़ और गर्ल्स की बॉडी में ऐसे चेंजेज़ आना शुरू हो जाते हैं जिस बेसिस पर हम उन्हें देखकर बता सकते हैं कि ये बॉय है या फिर ये गर्ल है। These changes arise due to production of sex hormones by sex organs that is testes in males and ovaries in females. अब ये जो चेंजेस होते हैं ये हमारी बॉडी में क्यों आते हैं? ये चेंजेस हमारी बॉडी में इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया है और इन सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं हमारे सेक्स ऑर्गन्स। बॉयज के केस में ये सेक्स ऑर्गन्स हैं टेस्टिस और गर्ल्स के केस में ये सेक्स ऑर्गन्स हैं ओवरीज। तो टेस्टिस और ओवरीज जो हैं ये हार्मोन्स सेक्स हार्मोन्स बनाना शुरू कर देते हैं जो कि बॉयज और गर्ल्स में चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Testes and ovaries produce different hormones, producing different sexual characters in boys and girls. That is why girls and boys mature differently. अब जो testes and ovaries हैं, ये अलग-अलग hormones को produce करती हैं। इसी वजह से बॉयज और गर्ल्स में अलग सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जो कि बॉयज और गर्ल्स को एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। बॉयज और गर्ल्स जो हैं उनमें डिफरेंट चेंजेस आने का कारण क्या होते हैं? उनमें जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। In this way, boys and girls become sexually mature as their reproductive systems become active. तो सेक्सुअली मैच्योर होने का मतलब ही यही होता है कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारा बॉयज और गर्ल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्टिव हो गया है। करेक्ट। अब हम बात करेंगे प्यूबर्टी इन बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में। गर्ल्स और बॉयज में जो प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। अब हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम बॉयज की बात करें तो बॉयज में जो प्यूबर्टी है वो एज कम्पेयर टू गर्ल्स थोड़ा सा लेट देखने को मिलती है। बॉयज अटेन प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 13 टू 14। बॉयज जो हैं वो 13 टू 14 की एज में प्यूबर्टी में एंटर करते हैं। उनमें प्यूबर्टी जो है वो 13 से 14 साल की उम्र के बाद देखने को मिलती है। और अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स अटेन प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 11 टू 12। गर्ल्स जो हैं वो 1-2 साल पहले ही उनमें प्यूबर्टी जो है वो आ जाती है विच इज़ एट द एज ऑफ 11 टू 12। द मेल गोनैड्स जिन्हें हम सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं, सेक्स ऑर्गन्स को ही हम गोनैड्स बोलते हैं। गोनैड्स वर्ड जो है ये यूज़ किया जाता है सेक्स ऑर्गन्स के लिए। मेल्स के केस में सेक्स ऑर्गन्स होती हैं टेस्टिस जो कि प्यूबर्टी में मेल गैमीट्स यानी कि मेल सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं और यहाँ पे जो मेल सेक्स सेल्स हैं वो हैं स्पर्म्स। तो हम कह सकते हैं कि बॉयज में टेस्टिस स्पर्म्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं। द फीमेल गोनैड्स दैट इज ओवरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फीमेल गैमीट्स कॉल्ड ओवा और एग्स। और फीमेल्स के केस में या गर्ल्स के केस में जो ओवरीज हैं वो एग्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी से पहले जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनमें सेक्स सेल्स यानी कि स्पर्म्स और एग्स जो है उनका प्रोडक्शन नहीं होता है। प्यूबर्टी के बाद ये जो सेक्स सेल्स होते हैं इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको सेक्स सेल्स गैमीट्स गोनैड्स ये सब टर्म्स कंफ्यूजिंग लग रही हैं तो आप लोग फर्स्ट वीडियो पहले जाकर देख लो क्योंकि वहां पर हमने बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तभी आपको ये सारी टर्म्स जो है वो क्लियर होंगी और आप बेटर तरीके से ये समझ पाओगे। नेक्स्ट क्या है, द टेस्टिस आल्सो प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल लाइक कैरेक्टर्स। अब स्पर्म्स की प्रोडक्शन के साथ साथ जो टेस्टिस हैं मेल्स में ये सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। तो मेल्स में जो सेक्स हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन।
ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये मेल लाइक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल लाइक कैरेक्टर्स यानी कि बियर्ड की अपीयरेंस होना, मुस्टैचेस की अपीयरेंस होना, उनकी जो बॉडी होती है बॉयज़ की वो मस्कुलर होना शुरू हो जाती है, ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के केस में द ओवरीज आल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फीमेल सेक्स हार्मोन्स दैट इज प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। तो फीमेल्स के केस में जो ओवरीज हैं वो एग्स के साथ-साथ फीमेल सेक्स हार्मोन्स यानी कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देती हैं। अब बॉयज़ के केस में टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या-क्या चेंजेस आती हैं? द चेंजेस दैट अकर इन बॉयज़ आर, जो पहली चेंज है वो है ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन आर्मपिट्स। आर्मपिट्स में जो हेयर्स का ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाता है। प्यूबिक रीजन यानी कि प्राइवेट एरियाज में भी जो हेयर्स का ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाता है। चेस्ट पे हेयर्स का ग्रोथ देखने को मिलेगा और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भी हेयर्स का ग्रोथ जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स के केस में भी हेयर्स हेयर्स का जो ग्रोथ है वो सेम आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन में देखने को मिलता है। अपीयरेंस ऑफ मुस्टैचेस एंड बियर्ड ऑन फेस, बॉयज में दाढ़ी मूछ जो है वो आनी शुरू हो जाती है। डीपनिंग ऑफ वॉइस यानी कि बॉयज की जो वॉइस होती है वो हैवी होना शुरू हो जाती है। बॉयज की जो वॉइस है वो थोड़ा भारी होना शुरू हो जाती है। बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर, बॉडी में मसल्स का जो डेवलपमेंट है वो फास्ट रेट पे होना शुरू हो जाता है। मसल्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी है वो मस्कुलर होना शुरू हो जाती है। ब्रॉडनिंग ऑफ चेस्ट, अगेन मसल्स की डेवलपमेंट की वजह से जो चेस्ट है वो ब्रॉड होना शुरू हो जाती है। ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बॉयज का वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। पीनस एंड टेस्टिस जो है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वो एनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, तो टेस्टिस जो है वो स्पर्म्स का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देती हैं। अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर, तो इसी एज में जो है ऑपोजिट जेंडर की तरफ जो अट्रैक्शन है यानी कि मेल्स का फीमेल्स की तरफ जो अट्रैक्शन है वो भी स्टार्ट हो जाता है। हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल डिजायर्स जो हैं वो भी इसी एज में आना शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ अगर हम गर्ल्स की बात करें तो पहला चेंज हमने सेम बॉयज के केस में भी देखा था, हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट्स का इनलार्जमेंट जो है वो होना शुरू हो जाता है। डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन बॉडी स्पेशली हिप्स एंड थाइज, हिप्स और थाइज में फैट्स का डिपोजिशन देखने को मिलता है जिसकी वजह से बॉडी जो है वो उनकी जो हिप्स और थाइज हैं वो ब्रॉड होना शुरू हो जाती हैं। ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, विजाइना एटसेट्रा, ये सभी जो ऑर्गन्स हैं ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम आने वाली वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, विजाइना, ये सब भी ग्रो करना शुरू कर देती हैं जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है। ओवरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग एग्स, ओवरीज जो है वो एग्स का प्रोडक्शन और रिलीज स्टार्ट कर देती हैं। अब एग्स के रिलीज की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है यानी कि जो मंथली पीरियड्स हैं वो भी गर्ल्स में स्टार्ट हो जाते हैं। अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर, और गर्ल्स में भी ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन जो है वो भी देखने को मिलती है। और हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल डिजायर्स जो हैं वो गर्ल्स के केस में भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सब जो चेंजेस हैं ये हमें देखने को मिलती हैं प्यूबर्टी की एज में। तो प्यूबर्टी के बारे में पढ़ना ज़रूरी था क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम ह्यूमंस के केस में पढ़ते हैं तो उसका पहला जो स्टेज है वो है प्यूबर्टी, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद ही जो मेल्स और फीमेल्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्यूबर्टी के बाद ही बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं। इससे पहले वो वो उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो इतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं था। उनमें मेल सेक्स हार्मोन्स, फीमेल सेक्स हार्मोन्स और जो गैमीट्स हैं उनका प्रोडक्शन जो था वो नहीं हो रहा था जिसकी वजह से दे वर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। बट प्यूबर्टी के बाद बॉयज़ एंड गर्ल्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्यूबर्टी क्या होती है। तो आई होप आप लोगों को प्यूबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका अपडेट आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।